श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में हरि कृपा से एक अनूठा सा कार्यक्रम जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर और हरि कृपा से शीघ्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्हील चेयर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आज उनको आमंत्रित किया गया। अभी पिछले दिनों एक मैच हुआ था गाजियाबाद में, मैं उसमें एक विशेष अतिथि के रूप में पहुंचा। उस मैच को देखकर बड़ा सुखद अनुभव हुआ, और सुखद अनुभव इसलिए हुआ कि मेरे जीवन का अनुभव है। हमारे लोगों के पास 99% नहीं 100% जो लोग आते हैं दुखी आते हैं, और उनके पास सब कुछ होता है। सब कुछ होने के बावजूद हर आदमी दुखी है। लेकिन इन युवाओं को देखकर मन में उमंग, उत्साह, ऊर्जा, पॉजिटिविटी देखकर इतना मन हर्षित हुआ। ऐसे मैं कहता हूँ जीवन में कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए, इमोशंस पर काबू रखने चाहिए। लेकिन इनका मैच देखकर हम इतने इमोशनल हुए कि मेरा मन किया इन बच्चों को सबको एक बार अपने आश्रम में बुलाकर, बल्कि उस समय तो मेरी इच्छा थी इन सबको हरि ने चाहा तो आगे करेगा। हमारा कटरे में आश्रम में, वैष्णो देवी में, हरिद्वार में है, वृंदावन में है। तो उस समय तो मेरी इच्छा ये थी कि इन सब का एक कार्यक्रम या तो वैष्णो देवी कटरा में या हरिद्वार में रखवाया जाए, वो भी हरि कृपा से आगे करेंगे। तो उसी समय निर्णय लिया। मेरा बड़ा प्यारा सा सुशील चौधरी कमेंट्री कर रहे थे, मैंने प्रार्थना करके उनसे माइक लिया और सबको आमंत्रित किया कि आप सब लोग एक दिन हमारे आश्रम पे आएंगे। हरि कृपा से लोकेश वर्मा जो कि केशव इवेंट्स के डायरेक्टर हैं, उनका फोन आया कि स्वामी जी दिल्ली की टीम, मैंने कहा प्रयास करो अगर हरियाणा की टीम भी हो जाए। बल्कि कुछ बेटियां मेरी, कुछ बच्चियां, हमारी बेटियां हमारे को वहाँ पर मिली थी कि जिन्होंने बताया हम ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, कुछ बच्चियां इनकी सहयोगी भी वहाँ पर थी। तो मैंने अपने लोकेश वर्मा से कहा जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हैं उनको आमंत्रित किया जाए। खेलों के प्रति मेरी विशेष रुचि रहती है। कोई आदमी अगर लाइफ से थोड़ा सा जनरल लाइफ में भी डिस्टर्ब होगा, उसको किसी न किसी खेल में लगा दो। तो ये जो मन है ना, टोटल इस जीवन में जो परेशानी का कारण है हमारा मन है। जिसने इस मन को समझ लिया उसने अध्यात्म को समझ लिया, जिसने मन को समझ लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। तो मेरा मन था कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर एकत्रित हो। धीरे धीरे सब आ रहे हैं, और फिर मैंने एक मैसेज दिया। मेरा छोटा भाई, मेरा पुत्र, मेरे बचपन का मित्र, हमारा ऋषि दीवान, ये पटियाला में एक कैंप ऑर्गेनाइज इन्होंने किया हुआ था। मैंने कहा ऋषि तेरी ड्यूटी बनती है, तो मेरे पास एक दिन यहाँ पर रहेगा। ऋषि जूडो कराटे का इसने कई गोल्ड मेडल और कितने ही इसने सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हमारे ऋषि ने। इनको बुलाया तो ये कहा कि लगातार एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, और गर्मी भी देखना, आप अनुभव करना मेरी बात को। गर्मी, सर्दी, रोना, टेंशन लेना, ये किनके काम है? जो वेला होगा ना, आराम की धारा होगा ना, ये उस लोगों को। क्योंकि आगे जब वेले होते हैं ना, कई लोग हमारे पास आके जब कहते हैं स्वामी जी गर्मी बहुत है, मैंने कहा अच्छा कब से है, मेरे को तो पता ही नहीं। अगर कोई हमारे से कहता है ना कि स्वामी जी आपको भोजन करवाना है, मैं कहा 2-3 महीने मेरे पास टाइम नहीं है। 2-3 महीने आपके पास टाइम नहीं है? क्या भोजन खाया जाता है मन के साथ? मन हमेशा सेवा में लगा होता है। जो मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि एक उम्र में जाके ना आदमी को स्वाद नहीं लेना चाहिए। अगर किसी आदमी को स्वाद नहीं आता ना,
तो इसका मतलब वो न्यूरो का पेशेंट है। सिर्फ बाहरी दृष्टि से देखे ना तो आप लोगों ने संघर्ष बहुत किया है। अब इसी बात को ले लो, ये नेगेटिव भी ले सकते हैं कि यार बेचारे ने ना वो संघर्ष के, कोई आपको बेचारा कहना, उसको कहे बेचारा होगा तू। हम सारे के सारे बहुत ऊर्जा रखते हैं, तो कोई बेचारा नहीं है। कभी जिंदगी में अपने आप को बेचारा नहीं समझना चाहिए। और कोई आदमी अगर देखे ना कि इन बेटियों ने, इन भाइयों ने, इन बच्चों ने बड़ा संघर्ष किया, मेरे को कोई पूरी ब्रह्मांड के अंदर कोई एक आदमी ऐसा बता देना जिसने संघर्ष ना किया हो। आप लोगों का जज्बा देखकर, आपका जुनून देखकर, आपकी ऊर्जा देखकर, आपका उत्साह देखकर कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और दूसरी बात, ये संसार के जो मुद्दे हैं ना, चलती फिरती जो लाशें हैं ना, जिनके पास पुत्र है, धन है, संपत्ति है, आप कहते ना मेरे बेटे हैं, आपके पास तो पैर नहीं है, वो सिर्फ जूते के लिए रो रहे हैं। उनका रोने का कारण क्या है कि अच्छा शूज हमारे पास नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात, जब आप लोगों के साथ जब वो रिलायंस वाले जो थे ना, धीरू भाई अंबानी जी, उनकी कभी स्टोरी पढ़ो ना, उनकी स्टोरी में आता है कि वो अमेरिका में शायद एक पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ियां में पेट्रोल डालते थे और एक आदमी ने डांट दिया था, तेरी औकात है इस गाड़ी पर हाथ रखने की, और वो क्या बने आ गया। अब्दुल कलाम साहब को पढ़ो ना, अब्दुल कलाम साहब बड़े परेशान थे केरला में। उन्होंने अपनी बहन से कहा, देहरादून में किसी सर्विस का कंपटीशन हो रहा है, बहन मेरी जाने की इच्छा है। उनकी बहन ने अपनी चीज बेची और अब्दुल कलाम जी को भेज दिया देहरादून में कंपटीशन। आत्महत्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। एक संत मिले, उन्होंने कहा क्या कर रहा है, उसने अपनी सारी बात बताई। तो उन संतों ने कहा, देखो दोनों बातें, संतों के पास एक दृष्टि जो होती है और उनके पास मेन क्या होता है। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा क्या है, हमारे पास कुछ हो ना हो, हम ये विचार करते हैं जो आदमी आएगा उसको मोटिवेट करके भेजना, उसमें एक ऊर्जा भर के भेजना, उसको एक बार उसमें प्राण फूंक कर भेजने के आज ये जिस स्तर पर है ना, ये थोड़ा सा इसको हिम्मत आए। तो संतों ने उस अब्दुल कलाम जी से क्या कहा कि बेटा तूने अभी बहुत तरक्की कर ली है, और उन्होंने ही उसको पैसे दिए, वो वापस केरला में गए और देश के राष्ट्रपति बने। जिन जिन लोगों ने कोई भी मुकाम प्राप्त किया है, मैं हर आदमी के लिए कहता हूँ उस आदमी ने जीवन में कोई ना कोई संघर्ष जरूर किया होगा। जो मुर्दा लोग हैं ना, मुर्दा कौन, रामचरितमानस में लिखा है 14 लोग मुर्दा है जिसमें उत्साह नहीं है, जो अति कामी है, जो अति क्रोधी है, जो वाम मार्गी है, जो भगवान से विरुद्ध बात करता है। ये 14 प्रकार के उन्होंने बताया ना मुर्दा लोगों को, सिर्फ एक प्रेरणा देने के लिए। जिस समय पर हम यहाँ से गए, हमारे को जिन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा व्हील चेयर क्रिकेट तो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। व्हील चेयर क्रिकेट, अब किसी से कहते हैं ना व्हील चेयर क्रिकेट प्लेयर आ रहे हैं, तो कई लोग तो ये समझ रहे थे कोई शौक होगा, कुछ प्लेयर्स का शौक होगा, वो जान के व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट खेलते होंगे। लेकिन जिस अब जैसे मान लो ये बच्चियां, मेरी बेटियां बैठी है, इन्होंने कहा पैरा बैडमिंटन, तो ये थॉट में भी कई बार फिट नहीं बैठता कि पैरा बैडमिंटन कैसे होगा। लेकिन अगर ये खेल रही है ना तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे। ऐसे लोगों से जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। जिंदगी में याद रखना, पंखे चल रहे हैं, आने के लिए गाड़ी प्रोवाइड की गई है, भंडारा बहुत बढ़िया है, तो सत्संग में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस समय पर गर्मी की हालत हो, घर पे कोई बीमार हो, अपना मन मान ना रहा हो, भंडारा को मिलना ना हो, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो आदमी काम करता है जीवन में वही प्रगति को प्राप्त करता है।
मैंने वैष्णो देवी में यज्ञ किया, उस दिन मेरे को सेम डे दिल्ली चक्कर लगाना था। मैंने सुबह वहां पर शोभा यात्रा निकाली, 1 बजे बाय एयर दिल्ली पहुंचा और रात की ट्रेन से फिर मेरे को सुबह सुबह 4 बजे पहुंचा। मेरे को 2 बुखार था और मेरे को यज्ञ वहां पर करवाना था, तो मैं भगवान से लड़ रहा था। लोग मूर्ख हैं, लोग लड़ते हैं भगवान से, इसलिए लड़ते हैं कि तू क्या किया, मैं तेरा यज्ञ करवा रहा हूं और तूने मेरे को बीमार कर दिया। मैं भगवान से लड़ रहा था कि तू फेल है, तो 2 नहीं मेरे को 4 बुखार, मेरे में उठने की हिम्मत भी ना हो, वो सर्कमस्टांसेस पैदा कर, और फिर मैं सारा दिन अगर यज्ञ पर बैठ कर कोई काम करूंगा तब समझूंगा मैंने कोई यज्ञ किया। जिस आदमी को ये लगता है मैंने संघर्ष बहुत किया, वो तरक्की नहीं करता। जो संघर्ष को भी एंजॉय करता है, सुनना, अपने हालातों का नहीं है जायजा मुझको, अपने हालातों का नहीं है जायजा मुझको, लोगों से सुना कुछ परेशान सा हुआ है, दुनिया में लोग परेशान है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तब समझना चाहिए का मजा। तो हमारा मोहन कुछ शेयर करेगा आपके साथ। मोहन, क्रिकेट में क्या करते हो? बचपन से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट की वजह से मेरा राइट हैंड और राइट लेग जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी बन गया। फिर भी मेरे अपना हिम्मत नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना है। एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ हो सकता है, एक्सीडेंट तो इसके लिए हो भी गया, कुछ भी तो हिम्मत नहीं हारने का, आगे बढ़ने के लिए फिर कोशिश करना है, जिसकी वजह मैं कोशिश करके सारे काम, साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, सारे अपने दम से किया हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, हर चीज में मैं अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझता। हैंडीकैप को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक नहीं है, समाज में थोड़ा बहुत हमें इसको नहीं मानते भाई, हम हैंडीकैप हो कि नहीं, हम बिना हैंडीकैप मानते। जिसके ऊपर भी परेशानी आ जाती है ना, वो अपने आप ही सक्षम हो जाता है। ये जो पीड़ाएं होती क्या है, ये भगवान के छेनी और हथौड़ा है, जिस चीज पर पड़ती है ना वो और निखर जाता है। पत्थर के ऊपर जब छेनी और हथौड़ा चलते हैं ना, तो 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। एक पर जब छेनी और हथौड़ा चलता है, उस पत्थर पर जैसी थोड़ी सी चोट पहुंचती है, वो पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है, वो 20 रुपए किलो कलेजी बन जाता है। और एक पत्थर वो होता है जिस पर जितनी छेनी और हथौड़ा चलते हैं वो उतना ज्यादा निकल जाता है, वो 2 लाख रुपए की मूर्ति बनकर बाजार में प्राप्त होते हैं। हमारे कमेंटेटर सुनील चौधरी जी आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जिनको उचित समझेंगे वो थोड़ी देर आपके साथ फिर अपने अनुभव को शेयर करें। और आदमी कभी भी अपने किसी गुण या अंग के कारण कभी भी अक्षम नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण अक्षम होता है। कहता है ईश्वर जहाँ पर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, वहाँ पर एक दरवाजा खोलते हैं, उस दरवाजे को हमें पहचानना है और अपने आप को उस काबिल बनाना है कि जो उस दरवाजे में गुण दिया गया है उस गुण को निपुण करना है। कहने का मतलब ये है ईश्वर हमारे अंदर लाख कमी करते हैं, लेकिन एक गुण हमारे अंदर वो ऐसा जोड़ते हैं जो सबसे अलग होता है। हमें उसी गुण को पहचानना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में एक जो है ऐसा सोच बन के दिखाना है जो कभी दिव्यांग हो जाए किसी वजह से, उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं। विल पावर को कभी भी मनोबल नहीं कहते, याद रखना मेरी बात को। विल पावर जो होती है वो आत्मबल होता है। जो मनोबल होता है ना, मन आपका हमेशा नेगेटिविटी में लेके जाएगा। आत्मबल होता है ना आपका, वो आपको पॉजिटिविटी में लेकर जाएगा। मैं जीवन में यही विचार करता हूँ, जल्दी से वायदा मत किया करो, बड़े सोच समझ के वायदा करो। और जब वायदा करते हो ना किसी के साथ, फिर मौत भी आ जाए ना, वायदा पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं वायदा नहीं करता, लेकिन मेरा विचार है, क्योंकि कल भी जब मैंने नेट के ऊपर डाला ना, तो वैष्णो देवी कटरे के जो वो हैं प्रेस क्लब के चीफ अरुण कुमार, उनका मैसेज आया, अरे महाराज जी ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, पहले से मेरे को पता होता मैं भी यहाँ पर आता। हरी इच्छा होगी, अगर मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के साथ, अगर कि वैष्णो देवी कटरा में कोई ना कोई ऐसा टूर्नामेंट वहां पर रखवाने की हम जय माता दी, जय माता दी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 2015 में,
जिसमें हमने मोटिव रखा कि हम दिव्यांग लोगों के घर घर तक जाएंगे और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बनाई हैं, उनको जो अधिकार दिए हैं, उनको हम बताएंगे कि आपको सरकार से क्या योजनाएं प्राप्त होती हैं, क्या अधिकार देंगे, ताकि आप उन चीजों को लेकर के अवेयर हो। जब आप अवेयर होंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, तो आप सरकार के पास जाकर के उन चीजों को मांग सकते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटी है। छोटे छोटे गांव में ये चीजों को नहीं पता कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, शिक्षा में हमें कितने परसेंट रिजर्वेशन है, हमें नौकरी में कितने परसेंट रिजर्वेशन है, या हमें पेंशन वगैरह कैसे मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत, अगर हम आपसे लेकर के बैठे तो बहुत आएंगे जो लोगों को नहीं पता। इसी को विद्रोह से लेकर के हमने 2015 में जब एक ग्रुप बनाया, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट करें कि हम अपनी स्पेशल रेट्रोफिटिंग स्कूटी से उनके पास जाएंगे और जाकर के उनको अवेयर करेंगे। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। कई लोगों ने हमें देख करके फिर घर से बाहर निकलना चालू करे। दिल्ली विंग से क्रिकेट टीम से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइम बॉलर हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान अगर हारता है ना तो सिर्फ विश्वास से हारता है। अगर आपके अंदर विश्वास है ना तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे कि मैं कभी चाहता हूँ कहीं घूमने, लास्ट ईयर में केदारनाथ गया था, उसके बाद फिर रामेश्वरम से काशी विश्वनाथ। हमारे सुनील भैया कहते हैं कि कैसे अकेला हर जगह चला जाता है, तो मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद होता है और मेरे अंदर का जो विश्वास होगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वही मेरा विश्वास वहाँ तक मुझे लेके जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपने विश्वास को मत हारने देना। जिसके अंदर विश्वास है उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज है, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ। वैसे मैं स्टेट बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर जॉब भी करता हूँ। मेरा एक अनुभव है, जैसे महाराज जी ने कहा कि मनोबल, आत्मबल, आत्मबल के साथ साथ किसी न किसी की आवश्यकता भी होती है, किसी न किसी का हाथ भी आता है, उसमें भी परमात्मा का ही हाथ होता है कि वो किसी न किसी को रूप में भेज देता है कि भाई अब ये परेशानी में है, इसका साथ दो। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है, जब भी प्लेयर हमारे नेशनल लेवल पर जाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद हम जरूर लेने आते हैं। तो आप सभी भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे नाट्य मीटिंग में जाना है। हमारा एक लड़की है तुलिका मान, इसका ओलंपिक में अभी सिलेक्शन हो गया है। तो सब गुरु जी का आशीर्वाद है। जब भी बच्चे आते हैं नेशनल मेडल लेके आते हैं तो गुरु जी को हम जरूर आते हैं। बचपन में ही पोलियो हो गया था, इस वजह से क्योंकि सुनार हूँ तो हमारा खानदानी काम होने की वजह से वो एक रूम के अंदर ही काम होगा, तो घर और दुकान एक ही होने की वजह से कभी बाहर निकलना हुआ नहीं था। ईगल ग्रुप में आगे से ज्वाइन होने के बाद में मैं राइड पे भी गया और इनसे मैंने खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये पूरा संसार एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार हमारा एक परिवार है। अब विचार कीजिए ना, जिस धर्मपत्नी को हम 4 दिन पहले जानते नहीं है, 1 मिनट के अंदर वो हमारी जीवन संगनी बन जाती है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये सारी मेरी बेटी है। मैंने ऐसे ढूंढ कर कहाँ पर गई है। एक और लड़की थी, हैंडीकैप थी। मैंने लोकेश से कहा कि लोकेश उस बच्ची, ये परिवार बन तो गया, ये है था, सिर्फ आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे, ये पर्दे हटने शुरू हो गए। सारा संसार एक परिवार है। आप लोगों के सम्मान समारोह में आज मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया। जिस टीम को संतों का आशीर्वाद, संतों का संरक्षण मिल जाए, वो कभी पीछे मुड़ते नहीं थे। संत मतलब भगवान साक्षात विष्णु और लक्ष्मी के रूप में साक्षात गुरुदेव बैठे थे। इनका आशीर्वाद मिले। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। खाली सिंगल का आशीर्वाद नहीं है, आप दोनों का आशीर्वाद आपके साथ। यहाँ पे ऐसे संत मैंने नहीं देखा जो इतना प्यार, क्योंकि ज्यादातर संत क्या देखते हैं, समय कितना हो गया, इतना बोलना है, इतना कहना है, इतना सुनना है, बस। और अक्रूर से रहते हैं, क्रूर जैसे। लेकिन महाराज जी के पास ममता है, दया है, प्रेम है। तो इसलिए आप सब टीम यहाँ पे बैठे हैं। दुनिया की खाली संत के पास नहीं, आप माता पिता की सुरक्षा करें। ये आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो रो रहे हैं आप। इनसे प्रेरणा लीजिए। साक्षात सरस्वती है, कहने को ये दिव्यांग है। और क्या गेम खेलती हैं? ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो ये दिव्यांग कहाँ से? हाँ, किसी न किसी अंग से ये थोड़े थोड़े वंचित है, थोड़े थोड़े वीक है इनका।
कोई अंग हो सकता है, लेकिन इनकी आत्मा बड़ी सॉलिड है। तो मैं कहने लगता हूँ ना आत्मा बड़ी सॉलिड है, तो मेरे मन में आता है, कई बार मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, तो कहते हैं धर्मात्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। आत्मा तो ना दुष्ट होती है ना धर्मात्मा होती है, आत्मा तो सिर्फ निर्लेप होती है, सिर्फ आत्मा होती है। लेकिन इनकी सोच, इनकी थॉट, इनके विचार, इन्होंने अपने मन को, जो मन आग लगाने का काम करता है ना, उसी मन से इन्होंने जोत जगाने का काम कर लिया। तो ये सारे जो यहाँ पर आज दिल्ली से, हरियाणा से, चेयर क्रिकेट के जो दोनों टीम है उनको आमंत्रित किया, साथ में जो जो मेरे संपर्क में जो दिव्यांग लोग, एथलीट, प्लेयर्स मेरे साथ यहाँ पर है, ये इनको सम्मान देकर मुझको ये लग रहा है मैंने अपना सम्मान करना है।